से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 96, जिसका उद्देश्य है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 96 का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसका बी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिसका सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिसका डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा बी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और हमारा सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, समुद्र तट से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं? जिसका ए ऑप्शन है 8, जिसका बी ऑप्शन है 9 और जिसका सी ऑप्शन है 7 और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 9, यानी समुद्र तट से भारत के 9 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा राज्य गोवा, चौथा राज्य कर्नाटक, पांचवा राज्य केरल, छठा राज्य तमिलनाडु, सातवां राज्य आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य उड़ीसा और 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्र तट से स्पर्श करते हैं। हमारा ये ऑप्शन है 8 राज्य, यानी 8 राज्यों का जो समूह जो है, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन है 9 राज्य। भारत के जो 9 राज्य जो हैं वे समुद्र तट से स्पर्श करते हैं। हमारा सी ऑप्शन है 7 राज्य, यानी 7 राज्यों का समूह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है, जिसको हम लोग 7 बहनों के राज्य के नाम से जानते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 1 जून, जिसका बी ऑप्शन है 3 जून, जिसका सी ऑप्शन है 5 जून और जिसका डी ऑप्शन है 8 जून। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 3 जून। 3 जून को विश्व स्तर पर विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन है 1 जून। 1 जून को विश्व स्तर पर विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 5 जून, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 8 जून, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, दारोगा प्रसाद राय बिहार राज्य के किस क्रम के मुख्यमंत्री थे? जिसका ए ऑप्शन है 8वें क्रम, जिसका बी ऑप्शन है 9वें क्रम, जिसका सी ऑप्शन है 10वें क्रम और जिसका डी ऑप्शन है 11वें क्रम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 10वें क्रम, यानी दारोगा प्रसाद राय बिहार राज्य के 10वें क्रम के मुख्यमंत्री थे। हमारा ए ऑप्शन है 8वें क्रम के मुख्यमंत्री, यानी बिहार राज्य के
8वें क्रम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है भोला पासवान शास्त्री। हमारा बी ऑप्शन है 9वें क्रम के मुख्यमंत्री हरिहर सिंह। 9वें क्रम के मुख्यमंत्री हरिहर सिंह। 10वें क्रम के मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय और 11वें क्रम के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह 11वें क्रम के मुख्यमंत्री थे। हमारा 5वां प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? जिसका ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, जिसका बी ऑप्शन है ब्यूटेन, जिसका सी ऑप्शन है हीलियम और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हीलियम, यानी हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है। हमारा ए ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस वाहनों के टायर में नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। हमारा बी ऑप्शन है ब्यूटेन। एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। लाइटर में भी ब्यूटेन गैस भरी जाती है। हमारा सी ऑप्शन है हीलियम। हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये हमारा 7वां प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जिसका बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, जिसका सी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम और जिसका डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, यानी खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी गई। हमारा ए ऑप्शन है सलमान रुश्दी और सलमान रुश्दी की पुस्तक जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। हमारा बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। हमारा सी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। और हमारा डी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। हमारा 7वां प्रश्न है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 12 जून। हमारा बी ऑप्शन है 14 जून। हमारा सी ऑप्शन है 20 जून और हमारा डी ऑप्शन है 21 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 14 जून, यानी 14 जून को विश्व स्तर पर रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 12 जून। तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 14 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। हमारा 8वां प्रश्न है बिहार राज्य के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? जिसका ए ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री। हमारा बी ऑप्शन है अब्दुल गफूर। हमारा सी ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्रा और हमारा डी ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अब्दुल गफूर, यानी अब्दुल गफूर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। हमारा ए ऑप्शन है भोला पासवान शास्त्री, यानी भोला पासवान शास्त्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हमारा बी ऑप्शन है अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। हमारा सी ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और हमारा डी ऑप्शन है श्री लालू प्रसाद यादव। तो श्री लालू प्रसाद यादव जी के भी कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। हमारा 9वां प्रश्न है भारत के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? जिसका ए ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, जिसका बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन,
जिसका सी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन और जिसका डी ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए, जिसको लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार के श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और यह संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन कहा जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और हमारा डी ऑप्शन है 76वां संविधान संशोधन। तो 76वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत के किस व्यक्ति को मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं? जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका बी ऑप्शन है दशरथ माझी, जिसका सी ऑप्शन है इंजीनियर श्रीधरन और जिसका डी ऑप्शन है डॉक्टर बिंदेश्वरी दुबे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंजीनियर श्रीधरन, यानी इंजीनियर श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। हमारा बी ऑप्शन है दशरथ माझी। दशरथ माझी को माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। और हमारा सी ऑप्शन है इंजीनियर श्रीधरन। तो इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। और हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर बिंदेश्वरी दुबे। डॉक्टर बिंदेश्वरी दुबे को टॉयलेट मैन के नाम से जानते हैं। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 96 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 97 के साथ।